Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May I have attention now please. Today our topic is Venus. हमने प्रीवियस क्लासेस में ज्योग्राफी के बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और हमारा सोलर सिस्टम चल रहा है। सोलर सिस्टम में हमने सन और मरकरी पढ़ लिया है। जो न्यू स्टूडेंट है वो प्रीवियस लेक्चर देख ले, कोई इशू नहीं है उसमें, देख करके एक बार क्लियर हो जाएगा सब। आज से शुरू कर ले। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो वीनस प्लैनेट पढ़ने वाले हैं। इस प्लैनेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दूं, क्योंकि प्लैनेट अक्सर प्लैनेट क्या होते हैं, प्लैनेट वो होते हैं जो सूरज का चक्कर काटते हैं, जो सूरज के रिवोल्यूट कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, चक्कर काट रहा है, वो प्लैनेट्स हैं। जो जैसे कि अर्थ भी, मरकरी भी, जितने भी ये प्लैनेट्स हैं वो सूरज का जो चक्कर काटते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लैनेट्स हैं। और जिसके पास अपनी एनर्जी है, अपना हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, वो स्टार्स कहलाता है, जिसकी अपनी खुद की रोशनी होती है। और किसी प्लैनेट के साइडों में चारों ओर घूम रहा है कोई और चीज, तो उसे सैटेलाइट बोलते हैं। अब सैटेलाइट जैसे अब जो हम सोचते हैं भाई ये तो सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होती है जो हम खुद पृथ्वी के बाहर जाकर के छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे नासा वाले छोड़ते हैं, जाक्सा वाले छोड़ते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज छोड़ती हैं, और बहुत सारी जो रशियन स्पेस एजेंसीज हैं वो सब जाकर के छोड़ती हैं। तो सैटेलाइट क्या, जो खुद हमारे प्लैनेट का चक्कर लगा रहा है वो सैटेलाइट है, और जो सूरज का चक्कर लगा रहा है वो प्लैनेट है। इतना तो डेफिनेशन क्लियर था। हमने सन पढ़ लिया था, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। तो सन हमने जब पढ़ लिया था, सन के बाद हमने मरकरी भी पढ़ लिया था। मरकरी पे हमने टेम्परेचर्स भी डिस्कस कर लिए थे, एक पोल पे कितना टेम्परेचर है और एक पोल पे कितना टेम्परेचर है, ठीक है। आप एक बार देख लेना प्रॉपर, सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वीनस पढ़ने वाले हैं। तो प्लैनेट के नाम एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कोई एनीवन कोई बताएगा? पहले सबसे पहले सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? 8, ठीक है। कौन कौन सा? पहला कौन सा है? मरकरी। दूसरा वीनस। तीसरा अर्थ, धरती, पृथ्वी जिस पे हम हैं। चौथा मार्स के बाद क्या है? जुपिटर तो है उससे पहले। एस्ट्रॉयडल बेल्ट, बहुत बहुत बड़े पत्थरों की माला, एस्ट्रॉयडल बेल्ट। उसके बाद जुपिटर, ठीक है। फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, हाँ, फिर प्लूटो है, प्लूटो को निकाल दिया। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? मरकरी हमने पढ़ लिया, वीनस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अपनी अपनी बेल्ट बांध लो और पहुंच गए जी हम वीनस पर। आज ये हमारा सूरज ही हैगा। सूरज के बाद में मरकरी है छोटा सा, मरकरी हमने पढ़ लिया, तो आज इसकी जरूरत नहीं है। आज हम सीधे काय पे आ गए? वीनस पर आ गए। वीनस। तो वीनस का नॉर्थ पोल कहाँ होगा? नॉर्थ मतलब ऊपर, नीचे वाला, और इधर वाला, और इधर वाला, ठीक। इतना क्लियर है। अब हम इसमें जो है ना एक चीज देखेंगे कि इसका सबसे पहले हम इसका वजन वगैरह ये सारी चीज कर लेते हैं, ठीक है। इसका रेडियस कितना होगा यहां से लेके यहां तक? कितना किलोमीटर होगा रेडियस? कुछ कंफर्म है? चलिए पहले हम अब इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री पहले समझते हैं। सबसे पहले वीनस नाम इसका क्यों पड़ा? वीनस नाम इसका क्यों पड़ा? वीनस का मतलब होता है शाइन, चमकना, ठीक है। एक रोमन एम्पायर में, जो रोमन्स होते थे, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर में एक देवी हुआ करती थी, उनका नाम था एफ्रोफाइट। क्या नाम था? एफ्रोफाइट। पता नहीं कैसे कैसे नाम होते थे, बहरहाल व्हाटएवर जो भी था। एफ्रोफाइट का लिटरली मीनिंग्स क्या होता है? ये देवी थी एक, ये बहुत साफ सुथरी, बड़ी चमकदार, साफ चमड़ी की थी, तो इस वजह से इनका नाम क्या रख दिया? एफ्रोफाइट नाम था। और इसको साफ चमड़ी वाले को अगर हम कन्वर्ट करें तो उसका लफ्ज की तर्जुमा निकलता है वीनस। हाँ, तो उसके नाम पर, ये एक रोमन देवी थी, तो उसके नाम पर इनका जो है नाम रोमन लेडी का क्या पड़ा? एफ्रोफाइट्स। वीनस, वीनस माने चमकना, शाइन, ब्यूटी, ब्यूटी यानी ब्यूटीनेस, यानी एक ऐसी देवी जो खूबसूरत हैं, बहुत चमकीली हैं और ब्यूटी है। तो इसलिए इस वीनस को ऐसा, इसलिए वीनस इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि चांद के पास, चांद के ऊपर तारा, हमेशा हम मुस्लिम कम्युनिटी में इंडिकेट करते हैं भाई चांद के ऊपर तारा, या कहीं ना कहीं चांद के थोड़ा बहुत पास तारा सा होता है। अक्सर वो तारा नहीं होता है, वो वीनस प्लैनेट होता है। हम उसको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। गैलीलियो ने, जो साइंटिस्ट गैलीलियो हैं जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी, दूरबीन की, तो उन्होंने ही मरकरी को भी सबसे पहले देखा था, वीनस को भी उन्होंने ही देखा, ठीक है। 1610 में इसका
गैलीलियो। गैलीलियो कौन है? द डिस्कवरी ऑफ टेलीस्कोप। इन्होंने टेलीस्कोप को इजाद किया गैलीलियो ने, ठीक है। 1610 में दूरबीन बनाई? नहीं, दूरबीन नहीं बनाई, इन्होंने वीनस को डिस्कवर किया। वीनस को देखा कि भाई एक कोई चांद के पास में एक तारा सा लग रहा है, वो क्या है? प्लैनेट है। अगर आपके पास अच्छा वाला महंगा वाला टेलीस्कोप है, आप उसको देखेंगे तो आपको वीनस की सतह दिखाई देगी। आपको आजकल एप्पल के फ़ोन ऐसे चल रहा है, उनका इतना मेगापिक्सल्स हायर है और इतना हायर डेफिनेशन है, इतना जूमिंग है उनका, आप जाकर के देख सकते हो, उनकी सतह भी दिख जाती है, चांद तक की बहुत गहराई दिख जाती है। जो चांद पे बड़े बड़े क्रेटर होते हैं, क्रेटर मतलब गड्ढे, मैंने बताया था आपको, बहुत बहुत बड़े वाले गड्ढे। तो गैलीलियो ने हिस्ट्री समझ में आई कि एफ्रोफाइट नाम की लेडी के नाम पर वीनस खूबसूरत चमकता हुआ, उनके नाम पर वीनस नाम इसका पड़ा है, ठीक। 1610 में गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी, ठीक है, नहीं उसी लेंस वगैरह बना करके, तो जब से इन्होंने देखा इसको, ठीक, इतना समझ में आता। दूसरी बात, इसके साइज जो है, ये कौन सा प्लैनेट है? सेकंड नंबर का प्लैनेट है। कौन से नंबर का प्लैनेट है? सेकंड नंबर का, और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। सेकंड लार्जेस्ट मतलब बड़ा। क्यों है बड़ा? क्योंकि सारे प्लैनेट्स में, अच्छा प्लैनेट्स भी दो तरीके के हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो एस्ट्रॉयडल बेल्ट से इधर वाले हैं, जिनको इनर प्लैनेट कहते हैं, अंदर वाले प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। फैमिली भी होती है ना, फैमिली में भी दो भाग होते हैं, 2-4 बहन भाई एक जैसे होते हैं, 2-4 बहन भाई एक जैसे होते हैं, आपने देखा होगा। ऐसी सूरज की फैमिली है सारी। तो इसमें क्या है? मरकरी और वीनस और अपनी पृथ्वी, और ये सब क्या है? ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, अंदरूनी प्लैनेट है। और जो जुपिटर और बाकी बचे हुए प्लैनेट जो हैं, जो एस्ट्रोडल बेल्ट आई है पत्थरों वाली, उससे बाहर के प्लैनेट जो हैं वो आउटर प्लैनेट है, ठीक है। हाँ, आउटर प्लैनेट है। कौन से प्लैनेट है? आउटर, नहीं मंगल अंदर में आता है, ठीक है, आउटर प्लैनेट है। इतना समझ में आ गया। इसको एक नाम से और जानते हैं, सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की बहन, ठीक है। किसकी बहन है ये? हाँ, अर्थ की बहन, यानी सिस्टर प्लैनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी का और इसका साइज सेम सा है, पृथ्वी का और इसका साइज सेम सा है। आ रही समझ में? नहीं, इतनी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? यू हैव एनी डाउट? सिस्टर प्लैनेट, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट प्लस सिस्टर प्लैनेट्स, इतना क्लियर है? अब हम जो है एक काम करेंगे, थोड़ा सा इसका जो है सूरज से दूरी हम इसकी नाप लें। सूरज से कितनी दूर है? सूरज से दूरी कितनी है इसकी? कोई बता सकता है कितनी दूरी है? मरकरी की कितनी थी, भूल गए? अच्छा, पृथ्वी की दूरी कितनी है सूरज से? कोई बताएगा? 15 मिलियन। दूरी सूरज से लेकर के कितनी है? 108 मिलियन। 108 मिलियन किलोमीटर। 108 मिलियन का कितना हो गए? 10 करोड़ 89 लाख 39,000 किलोमीटर। 108 मिलियन की इतना है, ठीक है। 10 करोड़ 89 लाख 39,000 किलोमीटर दूर है ये, किससे? सूरज से। कितनी दूर है? यानी 108 मिलियन किलोमीटर। हाँ, 108 मिलियन किलोमीटर है। लाइट की स्पीड यहाँ पे कितनी देर में पहुंचती? मरकरी पे कितनी देर में पहुंचती थी? 8 मिनट में पृथ्वी पे पहुंचती है 3 मिनट में, 3.2 मिनट, ठीक है। इस तरीके का था कुछ फॉर्मुलेशन वो, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है? एक बार रिपीट करो, डिस्टेंस कितनी है? 108 मिलियन। धरती की कितनी है? 150 मिलियन। हमने उसको एग्जैक्ट पॉइंट भी उस टाइम डिफाइन किया था। लेकिन रहने के लिए मार्स से अच्छा प्लेनेट ये है अगर अभी पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पे देखेंगे कि कितनी देर आर द पॉसिबिलिटीज टू सर्वाइवलिटी हियर, कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, अभी देखते हैं हम, ठीक है। अभी हम जो है ना इसका रेडियस वगैरह पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, ग्रेविटी मैंने आपको बताया था, ग्रेविटी कितनी है? अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की थी ग्रेविटी क्या होती है?
यानी किसी चीज का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है 9.8। यानी अगर मैं ये धरती पे हम अभी मार्स पे मरकरी पे तो नहीं है, हम धरती पे है ना, अगर मैंने इसको उछाला, ये जितनी स्पीड से गिर रहा है ना नीचे को धरती इसको, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्क्वायर गिर रहा है। यानी इतनी ग्राविटी है। आपने देखो ना बैटरी का काम करते हैं, बैटरी वाले ग्राविटी नापते हैं, न्यूटन का लो सेफ गिरा था, पता चला था वो पूरा थ्योरीज। तो यहाँ पे ग्राविटी, ठीक है, अपनी धरती पे तो इतनी है, मरकरी पे भी मैंने आपको बताई थी ग्राविटी, ठीक है। स्पेस में ग्राविटी कितनी होती है? 0 होती है। जब तो वहां पे हर चीज उड़ती है, आदमी भी उड़ता रहता है, नीचे को भी नहीं आता, ऊपर को भी नहीं आता, पानी की बूंद गिर जाती तो हवा में तैरती रहती है क्या नहीं? वहां पे ग्राविटी नहीं है। यहाँ पे कितनी ग्राविटी है? ठीक है, पृथ्वी पे कितनी है? 9.8 ठीक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और धरती पे कितनी है? 8। यहाँ पे वीनस पे कितनी है? 8.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कितनी है जी? जी कितनी? ग्रेविटी मतलब जी गुरुत्वाकर्षण बल कितनी है भैया? 8.8। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जितनी तेजी पे धरती पे गिर रही चीज उससे थोड़ी सी कम गिरेगी। तो यहाँ पे अगर धरती का 100 ग्राम वजन 88 ग्राम हो जाता है यहाँ पे, और जब तुम पृथ्वी के बाहर निकल जाओगे, स्पेस में निकल जाओगे, तो आपका कितना वजन? 0 ग्राम हो जाता है, ना ऊपर ना नीचे। अब यहाँ पे कितना होगा? यानी जितनी स्पीड से ये नीचे को गिर रहा है, अगर आप वीनस पर होते तो ये थोड़ी स्लो गिरता। आप प्रैक्टिकल करें, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे ऊपर छत पे जाते हैं और नीचे को थूकते हैं, देखते हैं किसका थूक पहले जाएगा। तो ग्रेविटी जो है घनत्व पे भी डिपेंड करती है। अगर कोई चीज का घनत्व ज्यादा है, यानी जो भारी है, ठीक है, तो वो ग्रेविटी उस पर बहुत तेजी से काम करती है, वो बहुत तेजी से नीचे जाता है। और किसी का घनत्व कम होता है तो ग्रेविटी हल्की काम करती है, उस पर वो जाता है। फिजिक्स के लो है, छोटी छोटी फिजिक्स के पॉइंट भी हम समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। वो बच्चे नापते हैं ना किसका पहले थूक जा रहा है नीचे, तो वो उसमें भी लॉजिक है, ठीक है। इतना क्लियर है? ग्रेविटी कितनी है हमारी वीनस की? 8.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और धरती की 9.8, और स्पेस की ग्रेविटी 0, ठीक है। अगर मान लीजिए स्पेस की ग्रेविटी में, अगर आप स्पेस में हैं, पोटी लग गई, तो पोटी ऐसे नहीं होगी जैसे यहाँ हो जाती है। यहाँ ग्रेविटी की वजह से आपका पूरा बैलेंस बना हुआ है। जी, टॉयलेट की जगह पे वैक्यूम क्लीनर टाइप का डालना पड़ता है, तब जाकर आता है पानी वानी। वहां पे सब अलग वेस्टेज रिसाइकलिंग सिस्टम होता है बहुत बड़ा स्पेस में। इतना क्लियर है भाई? पृथ्वी की बहन कौन है? वीनस, ठीक है। नहीं, दूरी हमने बता दी 108 मिलियन है। अब इसका जो ना, हम वीनस का, यार मार्कर लेकर आओ भाई, कल को मार्कर जो है बहुत दिक्कत कर रहा है, कल आ जाएगा। अब हम जो है ना, देखो ये रेडियस, इसका अंदर का रेडियस भी नाप लेते हैं। रेडियस मतलब इसकी दूरी, यानी वेस्ट से लेकर के इस तक की दूरी, इसका कितना है? 6000, इसका जो है 6051 किलोमीटर। यानी अगर वेस्ट से ईस्ट तक चलोगे तो 6051 किलोमीटर तक का इसका डिस्टेंस बैठेगा। कितना बैठेगा? 6051 किलोमीटर। हाँ, और डायमीटर कितना बैठेगा? ऊपर से लेकर नीचे तक, नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक डायमीटर कितना बैठेगा? 12104 किलोमीटर। कितना? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? 6051 किलोमीटर इसका रेडियस है, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक डायमीटर कितना? 12104 किलोमीटर। ओवल शेप में, ठीक। नहीं, ओवल शेप में नहीं है, ये मुझसे बन नहीं रहा है, ये सूरज है, ये ओवल शेप में नहीं है, है तो राउंड। वो इतना है लंबाई, तो वो तो 12000 दुगना हो गया ना? नहीं, दुगना हो गया, लेकिन ये डायमीटर में है। डायमीटर में जो है दोनों की दूरी दे देते हैं बता करके। एक हमने रेडियस यहाँ पे अलग डिक्लेरेशन की है, और रेडियस डायमीटर का मतलब यानी चौड़ाई लंबाई दोनों चारों तरफ से नाप करके। ये मतलब ऐसा नहीं है कि इतना ही लंबा यहाँ से किलोमीटर है, ये डायमीटर में लिखा ना। डायमीटर मतलब लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, ऊंचाई, चारों पांचों चीज आ जाती है, ठीक है। नहीं, लेकिन ये रेडियस बताना भी जरूरी है अलग, इसलिए हमने डिफाइन किया। इतना क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ग्रेविटी वगैरह सब? तो आपको ना डायमीटर में अगर आपको साइज पूछना है, अगर कोई आदमी वेट पूछे तो वेट कैसे निकालेंगे भाई, इसका इतनी बड़े उसका, तो वेट का जो है एग्जैक्ट पॉइंट कितना है, वो ज्यादा फिजिक्स वाला सिस्टम हो जाएगा। 4.86 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। 4.86 गुणा 10 की घात 24,
यानी इतने को लिख करके 24 जीरो के साथ लगा करके गुणा करोगे, जितना वजन आएगा वो इस प्लैनेट का वजन निकलेगा। ठीक है, नहीं साइंस इतना आगे, हर चीज का वैल्यूएशन निकल जाता है। खैर ये हमारा इतना डीप नहीं है, कोई वेट नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया। अगर वेट पूछे तो इतना याद रखना, 4.86 गुणा 10 की घात 24। ठीक है, 10 की घात 24 किलोग्राम, इतना है। अब आ जाओ जी हम इतना तो समझ में है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। सेकंड प्लैनेट है मरकरी के बाद का वीनस। ठीक है, नहीं चमकने वाला प्लैनेट है, बिना टेलीस्कोप से आप देख लेंगे इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चांद के पास ही रहता है, आसपास देख लेंगे आप असर के टाइम में, चांद के करीब ही दिखेगा, देखेंगे तो बिना टेलीस्कोप के भी। और पहचान लियो भैया, कोई कहे ना तारा है, बोले भाई तारा तो एक ही अपने करीब यहाँ सूरज, बाकी तो इतने इतने लाइट ईयर दूर हैं कि आप पहुंच भी नहीं सकते। एक लाइट ईयर की दूरी कितनी होती है, कौन बताएगा मुझे? एक लाइट ईयर कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर। मैं पानी पीता हूँ, है एक लाइट ईयर होता है, वो तो लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। एक साल एक लाइट ईयर कितना होता है? एक लाइट ईयर का नहीं पता मुझे, जैसे अगर एक साल में 3 लाख कंटिन्यू चलना एक लाइट ईयर कहलाता है शायद। जी जी, कुछ कुछ ठीक है। और कोई? एक साल कंटिन्यू चलना, एक साल कंटिन्यू 3 लाख की स्पीड से चलना। एक लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, समझ रहे हैं नहीं? चांद को बताते हैं कि एवरेज हमारी धरती से 3 लाख किलोमीटर दूर है। सपोज दैट अगर लाइट की स्पीड आपके पास है तो चांद पे पहुंचने के लिए 1 सेकंड चाहिए, आप चांद पे पहुंच गए। अब धरती 150 मिलियन दूर है, धरती जो है हमारी पृथ्वी जो है सूरज से कितने मिलियन दूर है? 150 मिलियन दूर है। और 150 मिलियन दूर है तो लाइट को पहुंचने के लिए सूरज की कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट। यानी 150 मिलियन की दूरी तय करने के लिए सूरज को भी 8 मिनट लगते हैं हमारी धरती तक। एक लाइट ईयर उसको कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 365 दिन लगातार चलना, तब बनता एक लाइट ईयर। और ये बताते हैं क्या हमारे सोलर सिस्टम से निकलने के लिए हमें कितने साल लाइट ईयर की जरूरत है, और हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी से निकलने के लिए जो ना कितने लाख लाइट ईयर की जरूरत है। तो यू विल बी फाउंड दिस स्पीड कभी भी नहीं पा सकता, लिटरली पा ही नहीं सकते। लाइट की स्पीड से 1 लाख साल चाहिए हमें निकलने के लिए। वॉयेजर 1 कैसे निकल गया? वॉयेजर 1 कोई मिल्की वे से थोड़े नहीं निकल गया, सोलर सिस्टम से तो निकला है। और उस पर है क्या, सोलर सिस्टम से निकलने में कोई इतना बड़ा मसला थोड़ा ही है, मिल्की वे से निकल के दिखाओ ना। और कुरान ने तो साफ दावा किया है ना कि आप नहीं निकल सकते इससे, अगर तुम्हारे पास है तो निकल के दिखाओ, तुम हरगिज़ ना निकल सकते इसमें से, ये चीज है ना। अब आ जाओ जी, आपने कहा था सर्वाइवलिटी रेट कितना है? कोई दुनिया में ही चीज ना है तो टेम्परेचर के ऊपर बात करते हैं हम थोड़ा। टेम्परेचर कितना होता है इसका? भाई मरकरी का कितना था टेम्परेचर? 430 डिग्री एक साइड पे था, और हाँ -170 दूसरे पोल पे था। यानी सूरज के सामने वाले पोल पे 430 डिग्री था उसके, और इधर वाले पे ठंड होती थी बहुत, तो -170 था। लेकिन यहाँ पे पूरे प्लैनेट पे क्या है? पूरे प्लैनेट पे कितना टेम्परेचर है? 470 डिग्री सेल्सियस। कितना? 470 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कितने पे ऐलान होते हैं इंतकाल के? 55 पे। हजरात फला खत्म हो गए हैं, नमाज जनाजा इधर होगी। लूज मोशन, डायरिया, और जना कितनी कितनी डिहाइड्रेशन, कितनी बड़ी बड़ी ट्रेमेंडस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं बिकॉज ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बीमारियां बढ़ती हैं, कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं जो इतने इतने उस पर सर्वाइव करते हैं। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पानी का? 100 डिग्री पे। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? माइनस में। अब एक बार होता है लोहा कितने मिल जाएगा? हाँ ठीक है। अब ये यहाँ पे कितना है? 470। तो आदमी की तो यहाँ राख भी नहीं रह सकती, कोई एलिमेंट है क्या? तो ये पूरी धरती पे ये तो नर्क है भाई। और सूरज के अंदर कोर का कितना था टेम्परेचर? हमने सूरज के अंदर बताया था 15 मिलियन, और बाहर का कितना था? 5,500 डिग्री। ठीक है, कोरोना के पास जो क्रोमोस्फेयर था। अब यहाँ पे 470 डिग्री टेम्परेचर है भैया, तो यहाँ पे भला कौन दिख रहा है यार? तो सर्वाइवलिटी रेट तो यहाँ होने का ही ना है, पता ना किसके नहीं तैयार है भाई ये। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट। अगर आपसे कोई पूछेगा
सबसे गर्म प्लानिट कौन सा है? तो यू कैन से विदाउट हेजिटेशन वीनस इज द हॉट। वीनस सबसे ज्यादा हॉट है, इसलिए सबसे ज्यादा चमकीला है। अच्छा, आपके दिमाग में सवाल नहीं आया मरकरी? मेरा मरकरी के ध्यान रहा। हाँ, मरकरी बोले, मरकरी इतना पास है, मरकरी पे 430 डिग्री सेंटीग्रेड है। जी जी, 430 डिग्री टेम्परेचर है मरकरी पे, और क्या बोलते हैं, और इधर को माइनस के 170 है, लेकिन इस पे 470 है, और ये सारे प्लैनेटों में सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है। ऐसा क्यों है? लॉजिकली सोचो, वो चीज समझ में आ जाएगी आपको। मैं इससे पहले जस्ट आई विल डिस्कशन अबाउट द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन, वो सॉरी, रोटेशन तो जो है 243, यार मार्कर बहुत बेकार चल रहा है, और रिवोल्यूशन ठीक है। रोटेशन और रिवोल्यूशन एक बार मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूं ताकि भूल ना जाए। रोटेशन मतलब अपनी जगह पे घूमना, और रिवोल्यूशन मतलब सूरज के चारों ओर घूमना, ठीक है। अब वही मिसाल है, ये मैं अपनी जगह पे घूम रहा हूं तो दिस इज रोटेशन, ठीक है। अगर कोई प्लैनेट धरती अपनी जगह पर ही घूमती है तो एक साइड में अगर इधर को सूरज है तो इधर को दिन हो रहा होता है, और इधर के एरियो में रात हो रही होती है। 24 घंटे में ये घूम जाता है तो इधर वाले एरियो में रात हो जाती है, इधर वाले एरियो में दिन हो जाती है। इसे कहते हैं रोटेशन। इससे क्या, रोटेशन से क्या बनते हैं? दिन और रात। और सूरज के और चारों ओर चक्कर लगाता है उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन, जो कि 365 दिन में करती है हमारे। ये पूरा चक्कर जो लगाती है कितने दिन में? 365 दिन में। कितने दिन में? 365 दिन में। वो पृथ्वी की बात चल रही है, लेकिन हम यहाँ पे वीनस की बात कर रहे हैं। अब वीनस का जो रिवोल्यूशन है तो कितने दिन का है? 225 दिन का। कितने दिन का? साल अपने यहाँ कितने दिन का होता है? 365 दिन का, जनवरी फरवरी, ठीक है नहीं। यहाँ पे कितने दिन का है? 225 दिन का। सपोज दैट अगर आप वीनस पर हैं तो साल कितने का होगा भैया? 225 दिन का। हमें मजा आ गया भाई, साल तो बहुत छोटा हो गया भाई, बहुत जल्दी जल्दी लग जाएगा मामला, कोई दिक्कत ही ना है, दिन बड़ा होगा, ठीक है। अभी सस्पेंस ये है, 225 दिन का है, अपनी धरती पे 365 दिन का है। क्या है? रिवोल्यूशन, धरती का चक्कर काट रहा है ना। लेकिन मरकरी की तरह रोटेशन इसे भी पसंद नहीं है, अपनी जगह पर घूमना इसे भी पसंद नहीं है। क्यों? अब यहां पे देखिएगा, इसका रोटेशन कितना है? 243 दिन। अब मैं इसको बताता हूं, अपने धरती का रोटेशन कितना है? 24 आवर, 24 घंटे। भाई 24 घंटे में तो दिन रात होते हैं। धरती की लाइट इधर को आती है तो इधर के एरियो में दिन होता है, इधर के एरियो में रात होती है। अब ये 24 घंटे में अपनी जगह पे वो घूम के पल्ली तरफ खोया जाता है जाला सिरा, तो इधर दिन हो जाती है, इधर रात हो जाती है। 24 घंटा ही तो है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 243 दिन धरती के, यानी यहाँ पे एक दिन बिताया हुआ धरती के 243 दिन है। 243 दिन, यानी अगर आप धरती से अगर वीनस पे आ गए और लकीली आपने जो है कोई ऐसा कॉस्ट्यूम बना भी लिया जो 470 डिग्री आपने बर्दाश्त कर लिया, और यहां पर अगर आपने एक दिन गुजार दिया, जस्ट यू ओनली स्पेंड 1 डे ऑन द वीनस, तो यू स्पेंड 243 दिन, यानी लगभग ऑलमोस्ट 1 साल खत्म हो जाएगा। इंटरस्टेलर मूवी 1 घंटा जाता है और वापसी घर आता है, किसी दूसरे प्लेनेट पे लाइट ईयर दूर होता है, बच्ची को इतनी छोटी छोड़कर जाता है, और आन करके देखता है तो बेटी उसकी बूढ़ी हो रही होती है और बाप जवान ही रहता है, क्योंकि वहां टाइम डायलेशन हो चुका होता है, टाइम ट्रेवलिंग हो चुका होता है। तो यहाँ पे बताया हुआ एक दिन 243 दिन की बराबर है धरती के। तो यानी नहीं आया समझ में? 23 से 22 दिन बचेंगे सर, 1 साल पूरा। हाँ, तो बस एक समझ लो, यहाँ पे अगर तुमने 10 दिन गुजार दिए तो भाई साहब धरती के 10 साल गुजर चुके होंगे। ये बात ध्यान रखना। 40 दिन की जमात में अगर आप इधर आ गए, ठीक है जी, ऑब्वियसली इसी तरीके से सिमिलरली आप समझ सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी सारी हदीस हैं, कुरान में आता है, हदीस में आता है, हमारे आलिम दीन खूब बताते हैं हदीस मसाजिद में कि क़यामत का रोज़ जो है 50,000 साल की बराबर एक दिन होगा, बाज़ के लिए बहुत छोटा होगा। भाई ऐसे ही कोई थ्योरी होगा वहाँ पे भी फिट। अब तो बिलीवर है भाई, अब तो आपके पास जाक्सा के नासा के रिपोर्ट है, लेकिन हमें ईमान लाना गैब पे होता है, तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही ईमान है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? तो रोटेशन कितने दिन का है? अर्थ के 243 दिन का 1 और। अच्छा घंटे निकालोगे ना तो 6000 घंटे कुछ बैठेंगे, यानी 4000 घंटे का वॉच टाइम बहुत जल्दी ऐसी हो जाएगा पूरा यूट्यूब का। अगर तुम देखोगे तो यहाँ कितने घंटे बैठेंगे? रोटेशन कितना? 243
और रिवोल्यूशन 225। 225। अब समझ में आई? क्योंकि अपनी जगह पे बहुत से लोग घूम रहा है। तो अब तुमने क्या होगा यार, मरकरी पे कंप्लीट होता नहीं, हाँ रिवॉल्यूशन रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब आपने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो बताइए कि इधर के एरिया में जब रोटेशन कम है तो टेम्परेचर 470 समझ में आ रहा है, और जो मरकरी पड़ा था, और इधर के एरिया पे भी 430 मरकरी पे था और वीनस पे 470 है, और इधर वीनस में 170 पहुंच गया था माइनस, क्योंकि यहाँ पर देर से घूम रहा था ना रोटेशन, तो यहाँ ठंड हो गई थी, यहाँ ठंड हो गई थी, बर्फ जम गई थी। लेकिन यहाँ पे फिर भी इतना क्यों है? क्योंकि रोटेशन तो इसका भी कम है। सवाल समझ में आया नहीं? अच्छा भी नहीं आया समझ में? आ गया आ रहा है समझ में? पास होने के बाद भी और ये दूर होने के बाद उसके दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे तो ज्यादा ठंड हो जानी चाहिए। पहले नंबर पे है। हाँ भाई, ये नहीं सही है। पहला नंबर भाई वीनस पे 470 डिग्री टेम्परेचर है, सूरज की रोशनी इधर आ रही है, 430 मरकरी पे है, इधर आ रही है, रोटेशन दोनों के सिलों है, ठीक है भाई। और इधर जो है माइनस में हो गया टेम्परेचर इधर वाले पोल पे, लेकिन इधर वाले पोल पे बहुत टेम्परेचर है। ऐसा क्यों? एटमॉस्फेयर, क्योंकि वीनस में और मरकरी में इतना फर्क है। राउंड तो नहीं लगा था? नहीं राउंड लगाता है चक्कर, रिवोल्यूशन रोटेशन बिल्कुल सेम, जैसे अलग अलग हैं, लेकिन चीज है एटमॉस्फेयर की वजह। अपने एटमॉस्फेयर में क्या क्या है भाई साहब? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, बहुत सारी गैसेस हैं अपने यहाँ, जब तो हम जीवित हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, सब कुछ है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाती है अपने यहाँ? ग्लोबल वार्मिंग। सल्फर जैसी गैसें आ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो जिसको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। पॉल्यूशन की वजह से गर्मी बहुत बढ़ने लगती है, अर्बनाइजेशन की वजह से ऐसा होता है। लेकिन मरकरी के केस में बहुत सारी ऐसी गैसेस नहीं थी, ऑक्सीजन की भी मात्रा थोड़ी सी थी, और भी बहुत सल्फर और भी गैसेस थी, लेकिन उसका एटमॉस्फेयर बहुत थिन था, इतना पतला एटमॉस्फेयर था उसका। इसका जो एटमॉस्फेयर है ना, इसके एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पता है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। 96% तो इसमें जो हम मुंह से गंदी हवा छोड़ते हैं ना अपने, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ये तो प्रोसेस है हमारा। पेड़ों का उल्टा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हमसे और हमें फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, तभी तो ऐसी निजाम चल रहा है, अल्लाह ने ऐसी निजाम बनाया। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो जाएगी तो गर्मी ज्यादा हो जाएगी, तो इसमें 96% तो कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर दूसरी बात आ गई भाई साहब, इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, जो जिससे एसिडिटी बढ़ती है, एसिड रेन होती है, ये भी गंदी गैस है, तो इसके अंदर इसकी भी परसेंटेज अच्छी खासी है। तो ये जो ना सूरज की पड़ने वाली रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, गर्मी को निकलने नहीं देता। इसी वजह से इस एरिया में ठंड भी नहीं होती और इस एरिया में बर्फ भी नहीं जम पाती। समझ रहा हो नहीं? इस एरिया में इसलिए टेम्परेचर इसका इसलिए हॉटेस्ट प्लैनेट है। समझ में आए नहीं? मरकरी पे याली गैसेस नहीं थी, तो इस वजह से वहां पे ठंडक हो जाती है दूसरे वाले पोल पे, इस वाले पोल पर नहीं हो रही। समझ में आ रही नहीं? ठीक है, इतने रहने दें, बाकी कल पढ़ाएं, ठीक है नहीं? आज इतना हो गया, काफी है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। हमने इतना कर लिया है, कल को एक दफे, क्योंकि 2 दफे अगर हो जाएगा तो क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है तो भारी हो जाएगा, वरना तो इसमें वैसे आप कुछ बचा नहीं है। 2 चीजें इसमें हो रहे हैं, वो और बता देता हूँ, फिर नया शुरू कर देंगे कल। पृथ्वी, हाँ अर्थ होगा, अर्थ क्योंकि लंबा है, अर्थ तो जो है 5 से 6 दिन लग जाएंगे। 5 मिनट का और है, कर दे तू फाइनल इसको, ठीक है? रोटेशन इसका। दूसरी बात, इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसकी उम्र कितनी है? एज के बारे में बात कर ले। इसकी उम्र पता है किसी को? 50, 60, 60 साल नहीं है भाई साहब, 4.5 अरब साल। कितनी? 4.5 अरब साल। हाँ, 4.5 बिलियन ये साल हो गए इसको। कितने? 4.5 अरब, 4.5 बिलियन। इसका कोई सैटेलाइट है? सैटेलाइट मतलब चांद। हमारी पृथ्वी का तो एक चांद है, जुपिटर के 60-62 चांद है, किसी ना किसी प्लेनेट के हैं। इसका कोई चांद है? नो, इसका कोई अपना सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट मतलब जो इसका भी चक्कर लगाता, क्योंकि सूरज चांद जो है हमारी धरती का चक्कर लगाता है। मैंने बताया था ना, जो सूरज का चक्कर लगाएगा वो प्लैनेट होगा, और जो जिस प्लैनेट का जो सी चीज चक्कर लगाएगी वो सैटेलाइट होगा, नेचुरल सैटेलाइट। अब ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, जो बाहर पृथ्वी के हमारे लोग बाग अपनी कैसेटर तामझाम सब छोड़ देते हैं, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो भी हमारी धरती का चक्कर लगाती रहती है। क्लियर है? एक चीज और रह गई है, सिस्टर प्लैनेट है, इतना मालूम है? अच्छा, हिंदी में क्या कहते हैं इसको?
कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। और मरकरी को क्या कहते थे? मैं पिछला भी रिवाइज करा था, मैं चल रहा हूँ। मंगल। भाई मंगल तो मार्स को कहते हैं भाई। बृहस्पति। अरे मरकरी को क्या कहते हैं? कल जो पढ़ाया था भाई, मरकरी को हिंदी वाले नाम बोल रहे। नहीं, बुध। बुध। हाँ बुध। भैया मंगल तो बता नहीं, एक बात सुन लो भैया, बुध ग्रह था वो, बुध ग्रह था, ये शुक्र ग्रह है। दिनों के हिसाब से नहीं है, अलग अलग है भैया। अब यहाँ शुक्र जो है अपने हिंदुस्तानी भाइयों ने अपने देवी देवताओं के नाम पर इसको रखा है। ठीक है, इतना क्लियर है। 12,672 किलोमीटर की रफ्तार से ये स्पीड है इसकी। पृथ्वी की 1600 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से घूमने की स्पीड, यानी जैसे 100 किलोमीटर, हाँ 100 किलोमीटर जैसे 100 की स्पीड पे होते हैं ना हम लोग, और एकदम से कोई ब्रेक मार दे, सारे लोग खिड़की के बाहर। हमें क्यों पता नहीं चलता? 1600 किलोमीटर की रफ्तार से हम भी घूम रहे हैं, सब चीज घूम रही है, पर हमें पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि हमें इस स्पीड की आदत हो चुकी है। हम इसी स्पीड में पैदा हुए हैं, इसी स्पीड में हुए हैं। अगर पृथ्वी जो इतनी तेज घूम रही है ना, क्या बोलते हैं, बहुत तेज घूम रही है सूरज की चारों ओर, इसी स्पीड से सूरज की चारों ओर, अगर मान लीजिए ये 1 मिनट के लिए रुक जाए तो सारी बिल्डिंगें, जैसे गाड़ी 100 की स्पीड पे होती है और ब्रेक लगते हैं, सारे आगे भागते हैं, तो सारी चीजें 1 सेकंड में तरम बरम हो जाएंगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। ध्यान रखें। तो इसकी भी स्पीड इतनी है। हॉटेस्ट प्लैनेट है, 4.5 बिलियन इसकी एज है। अच्छा, इसका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ लीजिए वीनस का। कल को एक बार रिवाइज कर लेंगे वीनस को और नया प्लैनेट शुरू करेंगे, अर्थ का इंट्रोडक्शन दे देंगे। एक चीज, क्या चीज है लास्ट, इसका एक बेस फैक्ट समझ जाओ क्या है। आपने सुना होगा कि क़यामत के करीब निशानियों में आएगी तो सूरज वेस्ट ईस्ट से निकलता है ना, पूरब से निकलता है ना, तो पश्चिम से निकलेगा। लेकिन इसके अंदर यहाँ उल्टा होता है। सूरज जो है इसका यहां से नहीं निकलता पूरब से, पश्चिम से निकलता है। क्यों निकलता है? इसमें अभी से ये सिस्टम है। हमारी धरती पर जब निकलेगा तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्यों निकलता है? क्योंकि इसका रोटेशन जो है रिट्रोग्रेड है। रिट्रोग्रेड मतलब सारे प्लैनेट जो करके घूमते हैं, ये प्लैनेट ये घूमता है। ये प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है सूरज के उल्टा घूमता है। कौन सा? रिवोल्यूशन इसके उल्टे होते हैं। क्लियर है भाई? इतना लेक्चर इंटरेस्टिंग था या इट वाज बोर? वीनस सही था? ठीक है, एक बार रिवाइज कर आए प्लीज इसको। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको। थैंक यू।